हाय गाइस, माई सेल्फ एस के मिश्रा। आज हमने सोचा कि टेंथ का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, उस पर एक छोटा छोटा वीडियोस मैं स्टार्ट करूं। अपने बारे में बाद में बताऊंगा, पहले स्टार्ट करता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करते हैं, जिससे ज़्यादातर बच्चे परेशान होते हैं। और अभी टेंथ बोर्ड आफ्टर कोविड इस साल थोड़ा लेट ही हो रहा है, सो बहुत सारे बच्चे को हो सकता है फ़ायदा भी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। बेसिकली वी हैव थ्री आइडेंटिटीज। लाइफ में ये याद रखना, कोई भी ट्रिगो हो, स्पेशली टेंथ क्लास की बात कर रहा हूँ, तीन आइडेंटिटी है हमारे पास। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बिफोर वी यूज दिस, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कोसेक जो है, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ऐसे अगर मैं बोलूँ सेक को, दिस इज 1 अपॉन कॉस, एंड कॉट को क्या बोलोगे? कॉट को बोलोगे 1 अपॉन टैन। अब तुम बोलोगे कि सर टैन भी साइन अपन कॉस होता है। बिल्कुल होता है, उसी हिसाब से कॉट तो कॉस अपन साइन होगा। तो ये याद रखना कि इफ, यहाँ पे याद रख लो, इफ अगर टैन थीटा को आप साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हो, देन कॉट थीटा क्या होगा? कॉस अपॉन साइन होगा। तो आप कंफ्यूज मत करना। अगर सीधा सीधा कॉट की बात हो रही है तो 1 अपॉन टैन, और अगर आप साइन कॉस के टर्म में बात करोगे तो अगर टैन है साइन अपॉन कॉस, तो टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। बेसिकली अपने पास यही 6 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सॉरी, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना। वहीं से ये मेन 3 आइडेंटिटी बनता है, और ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं कि सेक कॉसेक एंड कॉट आर रेसिप्रोकल टू साइन कॉस एंड टैन। अच्छा, इससे क्या रिलेशन निकलता है? अगर कोसेक साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन व्हाट हैपेंस? साइन इंटू कोसेक अगर करोगे तो क्या होगा? गौर करो जरा, साइन इंटू कोसेक करोगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ना। अगर मैं इसको कोसेक थीटा अपॉन 1 करूँ तो क्या बन जाता है? साइन इंटू कोसेक 1। ऐसे ही मैं यहाँ 1 अपॉन 1 कर दूँ, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा? कॉस इंटू सेक 1। ऐसे ही टैन इंटू कॉट 1। तो इसी को टीचर फिर लिख देते हैं, और 10 फॉर्मूले 50 फॉर्मूले बना के लिख देते हैं। साइन इंटू कोसेक 1, एक लिख दिया कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, एक लिख दिया कुछ और कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन। बट कॉन्सेप्चुअली आप देखो तो सारे एक ही चीज़ तो है। आपको बेसिकली 3 चीज़ें याद रखनी है, साइन कॉस टैन, और वहाँ से कैसे दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर है वो ध्यान रखो, अपने आप सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये है साइन कॉस और टैन, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टेबल बना लो, इसका रेसिप्रोकल सेक और इसका रेसिप्रोकल कॉट। जिंदगी में कभी भूलने की जरूरत ही नहीं है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ऐसे याद रख लो। साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँ, इन दोनों को अगर मैं इंटू करूँ तो क्या बन जाएगा? 1। इन दोनों को इंटू करूँ तो क्या बन जाएगा? 1। इन दोनों को अगर इंटू करूँ तो क्या बन जाएगा? 1। खत्म। अब इसके लिए 50 फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके ना, अब ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, हम इसका डेरिवेशन भी सीखेंगे। जो बच्चे स्पेशली अगर ये प्लान कर रहे हो कि हमें 90 से 100 तक जाना है, उसके लिए ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। जो बच्चा एवरेज है, टारगेट कर रहा है कि हमें 70-80% बोर्ड में चाहिए, दैट्स ओके,
बट जो बच्चा अगर 11th में लेना है, 12th में लेना है, उसको मैथ्स आगे, तो ये सब डेरिवेशन जरूरी है, सीखो कि कहाँ से आया। ये कोई मैजिक नहीं है कि सर ने बोल दिया या मैम ने बोल दिया तो इसका मतलब कि प्रूवन है। आप क्रॉस क्वेश्चन करना सीखो लाइफ में। क्रॉस क्वेश्चन जितना करोगे, अपने आप से जितना मैथमेटिक्स को जितना छेड़ोगे, वाइब्रेशन उतना आएगा। मैथ्स जो है दिस इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि आप उसको छेड़ो, अलग अलग ताल से छेड़ो, देखो क्या मजे आते हैं। एनीवे, अब अगर एक राइट ट्रायंगल ले लो, कोई भी एंगल, एक थीटा ले लो, ठीक है। एक्यूट एंगल पे बेस्ड होता है ये सारा ट्रिगो जो है, क्योंकि राइट एंगल तो है, इस पे तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते। जितना भी ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, व्हाटएवर, ये सारे थीटा एक्यूट एंगल के लिए ही वैलिड है। और इन राइट ट्रायंगल, द ट्रायंगल मस्ट बी राइट ट्रायंगल। तो सपोज करो हमने एक थीटा ले लिया। अब अगर मैं इसका नाम डाल दूं ABC, अब देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होगा, P/H होता है। मैं अभी इस पे वीडियो बनाऊंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक लेसन्स हैं शुरू से, उस पर मैं अभी बनाऊंगा। पहले मेरा टारगेट है कि आइडेंटिटीज़ का जो भूत है ना, ये मैं बच्चे को निकाल दूँ। इसके लिए मैं हो सकता है कि 7-8 वीडियो डालने पड़े। मेरा टारगेट है 3। एक तो NCERT का एक्सरसाइज जो कॉन्सेप्चुअली मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं RD के सारे टॉप क्वेश्चंस करूँगा, और तीसरा करूँगा मैं एग्जामिनर के क्वेश्चंस। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर एक भी क्वेश्चन मिस कर गया तो जो बच्चा इतना सारा क्वेश्चन कर लेगा ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट हो जाएगा। एनीवे, सो साइन थीटा P/H होता है। हमारा इस एंगल के लिए थीटा क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ही करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज आई थिंक कि जो एंगल आप लेते हो उसके अपोजिट वाला हमेशा P होता है, और उसका एडजेसेंट वाला हमेशा B होता है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। क्यों भाई? बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट वन। किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल, P और B चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि मैंने बोला इसलिए? नो। हो सकता है इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूँ, कल को ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब अगर ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, अब इस केस में क्या हो गया, ये वाला एंगल आ गया, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया। तो हो सकता है कई बार जैसे तुमने ये P लिया था, हो सकता है आपकी बार में ये B हो जाए। हालांकि ये भी तुक्के से नहीं होता, इसके पीछे भी लॉजिक है, बट P और B चेंजेबल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, अब वो तो आपको पता है कि जो एंगल लोगे उसके ऑपोजिट वाले हमेशा P होंगे, एडजेसेंट वाले B होंगे, लार्जेस्ट वन इज H। तो हमेशा कहने का ये मतलब है कि P और B आर चेंजेबल, H नेवर चेंजेस। ये लिख लो, ये कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, ये दोनों ही चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो साइन थीटा क्या हो गया, P/H। तब आप लिख लो AB/AC। ऐसे ही कॉस थीटा क्या हो गया, B/H। तो B क्या हो गया हमारा, BC/AC। अब अगर मैं यहाँ और यहाँ वैल्यू डाल दूँ, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, तो अगर आप मैं इसी को स्क्वायर कर दूँ, सपोज करो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और इसको यहाँ स्क्वायर कर दूँ, मैं एक स्टेप बचाने के लिए कर रहा हूँ, आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो। तो ये हो गया राइट। अब इन दोनों को ऐड करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB² / AC² प्लस BC² / AC²। अब इन दोनों को ऐड करो, AB² प्लस BC² हो गया। गौर करो, AB² प्लस BC² क्या है, AB² प्लस BC² क्या है, AC²। आप इसको AC² कर दिया अपॉन AC² कर दिया, कट 1। ध्यान दो जरा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या है, यही तो फॉर्मूला है।
ऐसे ही अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा तो फिर उसके लिए कोई ऐसा मैजिक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सेक क्या होता है एच अपॉन बी, तो इसका वैल्यू यहीं पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एच अपॉन बी होगा तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और ये टैन पी अपॉन बी ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब देखो इसको अगर मैं करूँगा तो ऊपर में ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा बी सी स्क्वायर, दैट विल बिकम बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर एंड दैट विल। ऐसे ही आप कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को कर सकते हो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर डेरिवेशन आ गया बोर्ड में तो आप एक ट्रायंगल लोगे, राइट ट्रायंगल, एक एंगल थीटा लोगे, एक्यूट एंगल, और उस हिसाब से खुद ही साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू ले लो या सेक और टेन का वैल्यू ले लो और उसमें डाल दो और उसको कैलकुलेट कर दो, बात खत्म। ओके, नाउ विल स्टार्ट सॉरी, नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। साइन है, सेक है, एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज, एंड टैन है, और हमें किसको लाना है, इसको कॉट में लाना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आइडेंटिटी तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे और उनको बोलो कि कन्वर्ट करने के लिए साइन को कॉट में, अरे सर ये कौन सा भला है, ये तो पता ही नहीं है हमें। कोई लिखेगा साइन का कॉस, कोई लिखेगा कोसेक, कुछ लिखेगा कॉट, कुछ पता नहीं, कॉन्सेप्ट पता नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मेरा ये कहना है कि सपोज करिए कि ही इज मिस्टर मोदी, कॉटे जो है ये मिस्टर मोदी है। अब मिस्टर मोदी के रिलेशन किससे है, बेसिकली मेन उनके मिनिस्टर, खास मिनिस्टर, मेरी नज़र में, हो सकता है अलग भी हो। तो मैं कहता हूँ कि जी अमित शाह जी हैं या राजनाथ सिंह जी हैं। मैं एक बंदा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई भी हो, अब मुझे इनसे मिलना है, या चलो मैं एक लीडर हूँ, लेट अस टेक एक लीडर हूँ, छोटा मोटा लीडर, टपोरी टाइप। अब मुझे मोदी जी से मिलना है, तो मुझे तो डायरेक्टली मोदी जी से तो इस जन्म में तो नहीं मिल पाऊंगा भाई, इतनी औकात तुम्हारी नहीं है या हमारी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, किसी न किसी जुगाड़ से, किसी न किसी लोकल लेवल के लीडर से पकड़ पकड़ के मैं यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, और फिर मैं चाहूँगा कि ये मिल गए तो मतलब ये मोदी साहब मिल गए, या राजनाथ जी मिल गए मतलब मोदी साहब मिल गए। मतलब मैं यहाँ कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, कॉट में लाना है तो कॉट के रिलेशन किस किस के साथ होते हैं भाई, दो आइडेंटिटी होता है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। एक होता है, क्या सिखाया था, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 सिखाया था, तो यहाँ से कॉट क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। मेरा यह कहना है कि एक तो कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ हो गया और दूसरा कॉट का रिलेशन किसके साथ था, टैन के साथ। बताया था मैंने कॉट इज 1/tan, ठीक है, यानी कि कॉट का रिलेशन एक हो गया टैन के साथ और एक हो गया कोसेक के साथ। मतलब ये हो गए हमारे कोसेक और ये हो गए हमारे टैन। ध्यान दो, दोबारा मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, हमें कॉट में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, डजेंट मैटर, उसको भूल जाओ, हमें कॉट में कन्वर्ट करना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, ठीक है। मुझे पहुंचना पड़ेगा इनके पास, इनके पास, ये देखना पड़ेगा कि भैया कॉट का रिलेशन किसके साथ है, किसको पकड़ूंगा कि कॉट तक पहुंच पाऊँ। तो मुझे याद आएगा, आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो मैंने देखा कि ओ
कॉट का रिलेशन या तो tan के साथ होता है या कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ होता है। मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब मैं इन साहब को मिटा देता हूँ और इन साहब को मिटा देता हूँ और इनको भी मिटा देता हूँ। मेरा रिलेशन जो लाना है उसका रिलेशन या तो कोसेक थीटा से है या tan थीटा से है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई साइन को अगर मैं या तो कोसेक में ले जाऊं तो भी कॉट तक पहुंच जाऊंगा, या मैं tan तक पहुंच गया तो भी कॉट तक पहुंच जाऊंगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है, इतना तो दिमाग चलना होगा, है ना। अब आप देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, साइन से कोसेक में जाना अच्छा है या साइन से tan में जाना अच्छा है? वेरी गुड, साइन से कोसेक में जाना अच्छा है। क्यों? बिकॉज बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। कैसे? दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन से tan में जाना मुश्किल होगा, तो साइन से कोसेक में क्या लिखोगे? 1 अपॉन कोसेक। बताया था मैंने, दोनों रेसिप्रोकल है। अब आ जाओ, साइन 1 अपॉन कोसेक हो गया, कोसेक यानी कि हमें अमित शाह जी मिल गए तो मोदी साहब तो मिलेंगे ही। कैसे भाई? कोसेक का आ जाओ यहाँ से, आइडेंटिटी पता है हमें, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, वहाँ से कॉट का सॉरी यहाँ से कोसेक का वैल्यू निकाल लो, हमें कॉस निकालना है ना। तो कोसेक क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर और इसका अंडर रूट। चुपचाप यहाँ रिप्लेस कर दो कोसेक को, खत्म, क्वेश्चन इज सॉल्व। साइन को किया 1 अपॉन कोसेक और कोसेक को किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसका अंडर रूट, खत्म, मामला खत्म। अब आ जाओ सेक पे। अब देखो, अब मैं ये मिटा देता हूँ और ये मिटा देता हूँ। अब मुझे सेक से जाना है कॉट पे, फिर मैं वही बोलूँगा, आपको ढूंढना है अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी। सेक का रिलेशन इनके साथ करने के लिए हमें यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तो मुझे ये देखने पड़ेगा भाई मिस्टर अमित कौन है, मिस्टर राजनाथ कौन है। तो आपको फिर वही जाना पड़ेगा, अच्छा कॉट का रिलेशन किसके किसके साथ होता है? ओके, कोसेक के साथ एंड tan के साथ, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा, यार मेरे पास तो सेक है, तो सेक से मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा, कोसेक अच्छा होगा या tan अच्छा होगा? तो आप आइडेंटिटी पे आ जाओ, जिसको आइडेंटिटी याद होगा उसका दिमाग चलेगा। आइडेंटिटी क्या है मेरा? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सेक से tan में जाना ज़्यादा क्लोजर है, कोसेक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो फटाफट कर लो। तो सेक से tan में जाना आसान है, तो सेक क्या हो गया हमारा? 1 प्लस tan स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है। ये समझ जाना, हमने डायरेक्टली कैसे किया, पहले 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, उसके बाद सेक स्क्वायर है, तो जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 लिखते हो तो x हो गया ना √9। ऐसे ही सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक थीटा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट। तो सेक का डायरेक्टली tan में लाना मेरे लिए क्लोजर है, तो मैंने फटाफट tan में कन्वर्ट कर लिया। कितना आसान है। तो हमने लिख लिया इसको 1 प्लस tan स्क्वायर। अब बोलोगे यार हमें तो जाना था मोदी जी के पास, तो भाई आपने राजनाथ सिंह को पकड़ लिया ना, अब तो मोदी पहुंच ही जाओगे। tan को कॉट में ले जाओ, लिख दो। tan को कॉट में कैसे जाएंगे? बड़ा ही डिफिकल्ट है यार। सर आपने क्या पूछ लिया ये? बहुत मुश्किल है ना? हाँ, वेरी गुड, काफी नाम रोशन करेगा हमारा भी। सो tan इज 1 अपॉन कॉट। tan एंड कॉट बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो tan को क्या लिखोगे आप? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आ जाओ, tan से कॉट में, ये तो कोई भी जानेगा, बच्चा भी कर लेगा, बचपन में इतना तो पढ़ा ही होगा कि tan एंड कॉट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो tan को डायरेक्टली 1 अपॉन कॉट लिख देना है, और ये बोर्ड में कभी नहीं आएगा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, एमसीक्यू वगैरह में कभी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ऐसे 2 मार्कर में या 3 मार्कर में नहीं आएगा।
सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। मैं जल्दी से इसका सेकेंड क्वेश्चन भी कर देता हूँ बिकॉज काफ़ी सेम है दोनों, एंड देन उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करूँगा। फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट आइडेंटिटी मैं आपको बता दूँ 8-10 वीडियो इस पे आने वाला है। एंड मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी टॉप क्लास हॉट्स क्वेश्चन होंगे आरडी से या एग्जाम्पलर से या एनसीईआरटी से, कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाऊंगा, आप परेशान मत होना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को करना है सेक में, फाइन। सो ओके, साइन कॉस टैन, उसके बाद तो पता ही है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अरे ये तीनों आ गया तो ये तीनों तो आ ही जाएंगे, इस पर टेंशन नहीं लेना है। हमें लाना क्या है अब की बार में, सेक में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब हमारे मिस्टर मोदी कौन से हैं, सेक है। ध्यान दो सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही चलना है। मुझे अब साइन से जाना है सेक पे, मिस्टर मोदी साहब पे। तो इनके अमित शाह और राजनाथ सिंह को ढूंढो ना। सेक का रिलेशन किन दो के साथ होता है, सेक का रिलेशन एक तो सिंपल वाला सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो एक तो हो गया कॉस, चलो थीटा ए है, हम ए में ही लेते हैं। एक तो सेक ए का रिलेशन हो गया कॉस ए के साथ, और दूसरा सेक स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर है। हमने एक ही आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी बताया था, उसी में से आई है। आप ये मत सोचना कि कुछ नया है। तो सेक क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर √, छोड़ो इसको। आपको सिर्फ ये देखना है कि सेक का रिलेशन किन दो के साथ है। इनके टॉप क्लास मिनिस्टर्स कौन है, एक तो कॉस ए जिसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है, और दूसरा टैन है। अब आपको यहाँ आना है। ओके, अब मैं कैसे मोदी साहब से मिलूंगा भाई, साइन ए है, साइन ए को सेक में लाना है। हमें पता है कि उनके दो खास बंदे ये हैं। तो अब मैं देखूंगा कि यार मुझे अब इनसे मिलना अच्छा रहेगा या इनसे मिलना अच्छा रहेगा। मैं देखूंगा साइन है, साइन है, साइन से टैन जाना अच्छा होगा या कॉस, ऑब्वियसली कॉस। क्यों भाई, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो साइन को अगर मैं फिर से समझा दूं, कोई हो सकता है वीक बच्चे हों, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं कॉस साइन पूछूं तो साइन क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर, इसका √। डन। तो साइन से हमें कॉस में जाना आसान है, तो हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, 1 - कॉस स्क्वायर। कितना आसान है ये देखो, पता नहीं कितना क्यों डरते हैं। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा √, इस साइन। अब कॉस में जैसे ही आ गए, जैसे ही आपने इनके मेन मिनिस्टर को पकड़ लिया, तो आप तो यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। कैसे, कॉस से सेक में जाना, वेरी आसान। कैसे, कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इसको करेंगे 1 - अगर मैं सेक को 1/cos लिख सकता हूँ तो कॉस को भी 1/sec लिख सकता हूँ, राइट, बिकॉज दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो कॉस को आप लिख दो, दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। कोई बच्चा चाहे तो यहाँ एलसीएम ले ले, वो सब ना करते रहना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फुल आंसर है, कोई नहीं काटेगा। अब आ जाओ कॉस पे, कॉस से सेक में जाना मोस्ट डिफिकल्ट है ना, गुड। कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, 10 बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा। सो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/sec, ठीक है। अब आते हैं टैन पे। वाह, फिर से देखो, टैन से सेक में जाना है। आपको पता है सेक के रिलेशन 2 से क्लोजर है, या तो कॉस से या टैन से। तो ये तो बेचारा खुद ही टैन है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, टैन का टैन आ ही गया है। इसका मतलब हम टैन से डायरेक्टली सेक पे जा सकते हैं। इनकी जरूरत क्यों होती थी, क्योंकि हम डायरेक्टली मोदी साहब से नहीं मिल सकते थे, तब हमें इनके मिनिस्टर को पकड़ना होता था। अब ये खुद ही मिनिस्टर आ गए, ये खुद ही ये आ गए राजनाथ सिंह।
तब इनको मोदी साहब से मिलने के लिए टेंशन थोड़ी है, ये तो डायरेक्टली चले जाएंगे। तो tan से sec में कैसे जाओगे? यूज आइडेंटिटी, दिस वन। अगर sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 1 है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है, मैं दोबारा इसको लिख के कन्वर्ट करके दे देता हूँ। अगर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है तो tan क्या होगा? आपको tan से sec में जाना है ना, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर। अब अगर इसके स्क्वायर को हटा दूंगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो वी हैव डन इट। यस, tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट्स इट। अब पूछोगे सर ये सब क्या है? कुछ नहीं है बेटे। अगर आपने साइन निकाल लिया तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल, सेक निकाल लिया तो कॉस का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल, कॉट इसका रेसिप्रोकल। अब तुम सोचोगे सर इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा? ये तो आसान है, चलो सेक है तो कॉस का रेसिप्रोकल है, ये तो बड़ा आसान है, चलो सेक का सेक ही हो गया, कोई टेंशन नहीं। कॉट है, tan का है, तो यहाँ पे भी 1/, कर दिया, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, लेकिन सर इसका कैसे होगा? इसमें तो डायरेक्ट एक फ्रैक्शन नहीं है ना कि आप उसको उल्टा कर दो। तो क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। इसको एलसीएम करके क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। अब देखो सेक स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया? सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक है। यानी पहले वाले आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ भी छोड़ सकते थे। मेरे लिए ये करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि वी नीड कॉट ए। कॉट ए से हमें जाना है, सॉरी कोसेक ए, कोसेक ए से जाना है सेक ए पे। तो हमें पता है कि साइन का हमने निकाल लिया, तो मैं दोबारा क्यों मेहनत करूँ? साइन वाले को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो कोसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर है माइनस 1। दैट्स इट। ये हमारा 2 क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कोई कमेंट करना हो, अगर कोई कमी होगी ऑब्वियसली, फर्स्ट वीडियो है, मेरे पास जितना कुछ है मैं सब डाल दूंगा इसमें आइडेंटिटी में। इसके बाद धीरे धीरे करके मैं 10th पे ही पहले फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज इनका बोर्ड भी है आने वाला, तो हो सकता है बच्चे सबको काफ़ी हेल्पफुल हो। आप प्ले स्टोर से प्लीज़ हमारा ऐप भी डाउनलोड अगर कभी करना चाहो, उसमें भी फ्री स्टडी मटेरियल मैं डालने वाला हूँ, अभी थोड़ा बहुत ही डाला है, एंड ये वीडियो भी वहाँ भी कनेक्टेड होगा विथ यूट्यूब, वहाँ से भी देख सकते हो, ऐप से भी देख सकते हो। ऐप की एक अच्छी बात है कि अगर आप जैसे हमारे बैच में ऐडेड हो, अगर मैं उसको ऐड कर लूँ तो यू कैन गिव टेस्ट वेस्ट ऑल्सो। हम उसके थ्रू ऑनलाइन क्लास भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं। एनीवे, बट यूट्यूब चैनल का जो ये वीडियो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अच्छा लगे, अगर आपने कुछ सीखा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना या वीडियो शेयर करना या लाइक करना, वॉट एवर यू वांट, बट आई कैन रिक्वेस्ट यू ओनली। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।